ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे मीन राशि वालों के लिए मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन 1 जून से क्यों बेहतर परिणाम देने वाले हैं। पिछले लंबे समय के बाद जून के महीने में कुछ बेहतर स्थिति होने वाले हैं, क्योंकि 1 जून से ही धन और भाग्य भाव का स्वामी मंगल ग्रह स्वराशि का होकर आपके धन भाव में ही गोचर प्रारंभ करेंगे। साथ ही साथ इसी समय में मीन राशि वालों के लिए जो सबसे बेहतर परिणाम देने वाले हैं, सबसे अधिक और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह आपके लग्नेश बृहस्पति ग्रह 4 जून को उदय हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं अभी तृतीय भाव में 4 ग्रहों का युति हो रहा है और 6 जून को तो चंद्रमा भी इसी भाव में रहेंगे। 5 ग्रहों की युति, पंचग्रही योग बन रहे हैं। ग्रहों का यह राशि परिवर्तन अब क्या सिचुएशन बना रहे हैं, मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बात पर डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि यह समय आपके लिए क्यों अच्छा होने वाला है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जहां 12 लिखा है, उन जातक को मीन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, जून के महीने में ग्रहों के कई सारे बदलाव हो रहे हैं और उसके कॉम्बिनेशन से कई योग बन रहे हैं, लेकिन मीन राशि वालों के लिए जो सबसे बेहतर परिणाम देने वाले सबसे अच्छी स्थिति बन रही है, वह बना रहे हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह के बाद सबसे अधिक शुभ परिणाम देने वाले ग्रह, योग कारक ग्रह मंगल ग्रह होते हैं, क्योंकि त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं। मीन राशि वालों के लिए भाग्य त्रिकोण यानी भाग्य भाव का स्वामी मंगल ग्रह होते हैं और धन भाव का स्वामी भी मंगल ग्रह होते हैं। लंबे समय के बाद मीन राशि वालों के लिए ऐसा समय आया है, जबकि अभी सभी मीन राशि वालों को धन की अति आवश्यकता है। ऐसे समय में धन भाव स्ट्रांगली रूप से एक्टिव हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। मित्रों, इंडियन टाइम के मुताबिक 1 जून को शाम 4 बजे मंगल ग्रह मीन राशि वालों के लिए लगभग 3 वर्षों के बाद आपके द्वितीय भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे। धन भाव का स्वामी जब धन भाव से ही गोचर करते हैं, यह बहुत अच्छी स्थिति होती है और ऐसा ही होने वाला है अभी मीन राशि वालों के लिए। 1 जून से जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, यदि अभी शनि की साढ़े साती का प्रभाव नहीं होता तो धन आने के लिए यह मंगल का योग सबसे बेहतर समय होता। ऐसे ही स्थिति में मंगल करते हैं दंगल। मीन राशि वालों के लिए विडंबना देखिए कि अभी भी मीन राशि वालों के भाग्य भाव पर और धन भाव पर शनि की दृष्टि है और अब मंगल ग्रह पर भी शनि की दृष्टि रहेगी। इसलिए मंगल ग्रह का धन भाव से गोचर का जो प्रभाव मिलना चाहिए, वैसा प्रभाव तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शनि ग्रह का काम ही रुकावट डालना, विलंब करना है। इसलिए हो सकता है मंगल ग्रह का यह शुभ परिणाम मिलने में थोड़ा विलंब हो जाए। जिस मात्रा में आपको इसका परिणाम मिलना चाहिए उसमें थोड़ा कमी हो सकता है, लेकिन इतना निश्चित है कि 1 जून के बाद की स्थिति कुछ बेहतर परिणाम लेके आएंगे। द्वितीय भाव का मंगल ग्रह आपको आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और स्वतंत्र बनाते हैं। जिनके जन्म कुंडली में भी मंगल ग्रह द्वितीय भाव में ही होंगे तो उनके नेचर में ही यह स्थिति देखने को मिलेंगे, यानी ऐसा व्यक्ति इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से काम करना चाहता है। आप इनको बंधन में रखकर काम नहीं करा सकते। लेकिन जिनके कुंडली में मंगल ग्रह इस भाव में नहीं है, तो 1 जून से 45 दिनों के लिए जब तक मंगल ग्रह मेष राशि में गोचर करेंगे, आप में यह गुण देखने को मिलेंगे। अभी पिछले कुछ दिनों से बीच बीच में घबराहट, जो डर जैसा लग रहा था, 1 जून के बाद उसमें कमी होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे। इस समय में आपके मन में नई नई योजना, नए नए आइडिया आएंगे। आपके अंदर ही अंदर ऐसा लगेगा कि मैं यह भी कर सकता हूँ, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, क्यों ना वैसा कर लिया जाए। इस तरह के कई आइडिया इस बीच में आपको आएंगे। लेकिन अभी आपको जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे चलें, क्योंकि मंगल ग्रह जब देते हैं, जब इनका फल मिलता है तो कहते हैं ना, मंगल करेंगे दंगल। इसलिए कह रहा हूं मित्रों, आने वाले समय अगले 45 दिनों के लिए निश्चित रूप से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। अब मंगल ग्रह अच्छे परिणाम तो देंगे, लेकिन किन किन भाव का परिणाम अच्छा देंगे? तो अभी मंगल ग्रह द्वितीय भाव में है, इसलिए मंगल ग्रह द्वितीय भाव को एक्टिव कर रहे हैं और उनकी जो 3 दृष्टियां हैं,
पहली दृष्टि पंचम भाव पर है, दूसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है और तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। मित्रों, मीन राशि के कुंडली में ही सिर्फ ऐसा होता है जब धन भाव का स्वामी मंगल ग्रह धन भाव में गोचर करेंगे तब उनकी दृष्टि भाग्य भाव पर भी होगा। और मजे की बात यह है कि इन दोनों भाव का स्वामी मंगल ग्रह होते हैं, यानी अभी मंगल ग्रह द्वितीय भाव के लिए भी शुभ प्रभाव देंगे और नवम भाव के लिए भी, भाग्य भाव के लिए भी अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। अगले 45 दिनों में इन दोनों भाव से विचार करने वाले कारकत्वों में वृद्धि होंगे। वैसे अभी इन दोनों भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि है। अभी शनि ग्रह की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी है और आपके धन भाव पर भी है, और अब तो मंगल ग्रह पर भी रहेगा। यह तो मंगल ग्रह की स्थिति है, जिसके कारण जिन लोगों का काम बोलने का है, वाणी से है, जैसे कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो लोग कोऑर्डिनेटर हैं, एडवाइजर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, नेता हैं, न्यूज रिपोर्टर, एंकर, एडवोकेट, यानी ऐसे लोग जिनका काम बोलने से होता है, उनके लिए यह समय कुछ बेहतर परिणाम लेकर आ रहे हैं। अभी मंगल ग्रह की एक दृष्टि पंचम भाव पर है। पंचम भाव से प्रेम, प्यार, लिव इन रिलेशन, शिक्षा, संतान और आकस्मिक लाभ का विचार किया जाता है। इस भाव का स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्र मंगल योग को अच्छा कहा जाता है, यानी इस भाव से मिलने वाले कारकत्वों में अच्छे परिणाम देंगे। इस समय में सबसे अधिक लाभ जो मीन राशि वाले स्टूडेंट हैं या जिन मीन राशि वाले जातक के संतान उच्च शिक्षा संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय बेहतर रहने वाले हैं। 4 जून को जब बृहस्पति ग्रह उदय हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक भाग्य भाव पर शनि और राहु की दृष्टि प्रभाव से जो निगेटिव इफेक्ट मिल रहे थे, उस निगेटिव इफेक्ट को कम करने वाले हैं अब मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की दृष्टि। अब आपको भाग्य का साथ मिलेगा। यदि बार बार किसी काम में रुकावटें आ रही थी, बार बार डेट एक्सटेंड हो रहे थे, 4 जून के बाद स्थिति कुछ बेहतर हो रहे हैं, आपको बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। वैसे बार बार आपको सचेत कर रहा हूं, शनि ग्रह की 7.5 चल रही है, इसलिए नई जगह पर इन्वेस्ट करने से पहले काफी सोच विचार कर इन्वेस्ट करें। किसी को पैसा उधार देने से बचें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, जो लोग प्यार कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, उनको जून के महीने में सावधान रहने की जरूरत है। अग्रेसिव होने से बचिएगा, आर्गुमेंट करने से बचना है। बस यह छोटा सा उपाय आपको अच्छे परिणाम देंगे। मंगल ग्रह की दूसरी दृष्टि मीन राशि के कुंडली में अष्टम भाव पर है। इस भाव के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं। शुक्र ग्रह की स्थिति तो अभी अच्छी है, और काल पुरुष के कुंडली में अष्टम भाव का स्वामित्व मंगल ग्रह के पास होता है। इसलिए आपके कुंडली में अष्टम भाव तो एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन सभी ग्रहों की स्थिति जो इस समय बन रहे हैं, आप सभी मीन राशि वालों को इस समय में यात्रा के समय सावधान रहना चाहिए। जिनको भी पैतृक संपत्ति से कोई विवाद है, यदि अभी कोई एग्रेशन हो रहा है, कोई एक्टिविटीज हो रही है, तो आपको शांत रहना चाहिए। 1 महीने के बाद आपकी स्थिति अच्छी होगी, उस समय में फिर डिस्कस इस बात पर करेंगे। कुल मिलाकर के अष्टम भाव का जो सिचुएशन बन रहा है, यह अच्छा नहीं है, यहाँ थोड़ा सावधानी रखनी होगी। अब मंगल ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, इसको अभी आगे डिस्कस करते हैं। मित्रों, अभी आप देख रहे हैं आपके कुंडली के तृतीय भाव में एक साथ 4 ग्रह, बृहस्पति, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और सूर्य ग्रह गोचर कर रहे हैं। 6 जून को चंद्रमा भी इस भाव में रहेंगे। बृहस्पति और चंद्रमा गजकेसरी योग बनाते हैं। मनी फ्लो के लिए यह समय अच्छा होगा। 4 जून से ही बृहस्पति ग्रह भी उदय हो रहे हैं। अब इनका दृष्टि प्रभाव भी आपको अच्छा परिणाम देंगे। डे टू डे इनकम में वृद्धि होंगे, वैवाहिक जीवन की स्थिति में सुधार होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ नए काम करने का प्लानिंग भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में, और उससे लाभ भी होंगे। इस तरह के प्रभाव यहाँ पर दे रहे हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह 4 जून को जब उदय हो रहे हैं, इस पर डिटेल वीडियो आपको जल्द ही मिलने जा रहा है। लेकिन अभी 1 जून से 12 जून तक सभी मीन राशि वालों के लिए जो एक कंडीशन बन रहे हैं, उस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि किसी ने भी इस पॉइंट को हाईलाइट नहीं किया है। मित्रों, शनि और राहु ग्रह की दृष्टि तो पहले से ही आपके कुंडली के नवम भाव पर थी, जो आपके भाग्य में कमी कर रहे थे।
लेकिन अब उसको बैलेंस करने के लिए मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की दृष्टि भी नवम भाव पर है। और मजे की बात यह है कि 12 जून तक केतु को छोड़कर सभी ग्रहों का एक दृष्टि नवम भाव पर रहेगा। यानी 8 ग्रहों की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। 9 में से 8 ग्रहों की दृष्टि प्रभाव जब किसी एक भाव पर हो और वह भी नवम भाव पर, भाग्य भाव पर, तो निश्चित ही समझिए इस समय में इस भाव से विचार करने वाले कार्यकर्ताओं में एक्टिविटीज तो होंगे। यह समय 12 जून तक का है। उसके बाद 3 ग्रहों का प्रभाव यहां से खत्म हो जाएगा। मंगल ग्रह जब 1 जून के बाद आपके धन भाव में आ रहे हैं और उनकी दृष्टि भाग्य भाव पर होगा, मंगल आपके अंदर की आइडिया को फटाफट करना चाहते हैं और कुछ ग्रह जैसे शनि ग्रह उसको रोकना चाहते हैं। इसलिए वीडियो में उपाय के रूप में पहले ही बताया है, इस समय में आपको थोड़ा स्लो चलना है, थोड़ा धीरे चलिए, जल्दबाजी करने से बचें। 15 जून के बाद स्थिति में बदलाव होने वाले हैं। उसके बाद ही कोई नया काम, कोई नई डिसीजन लेना आपके लिए अच्छा होगा। कुल मिलाकर 12 जून तक थोड़ा सावधानी के साथ रहिए, लेकिन धन के लिए, भाग्य के लिए बहुत बेहतर स्थिति लेकर के आ रहे हैं मंगल ग्रह। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।